राम बन के आप कहोगे तो क्या कहोगे, और सिद्धार्थ बन के आप कहोगे तो क्या कहोगे? सीखे जंगल में तो बहुत सारे पत्थर होंगे, बहुत सारे राक्षस होंगे, तुम्हारा मार्ग बहुत कठिन होगा सीखे। अभी आप रोल में आके सिद्धार्थ बन के क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? सिद्धार्थ की बात यह है, बुद्ध तो बन के क्या कहूं मैं, धम्म की बात थोड़ी सी कर सकते हैं। बुद्ध बन के मैं नहीं, कोई किसी को करना भी नहीं चाहिए, कोई हो भी नहीं सकता ऐसा। तो पहले हम केपी न्यूज में सबको मिलवाएंगे खास मेहमान से, और सबसे पहले मैं कहूंगी सर आपको केपी न्यूज में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सभी का चाहता सीरियल है, वैसे ही रामायण और गौतम बुद्ध और राजकुमार सिद्धार्थ, सभी लोगों की चाहती सीरियल राम सिया राम। सारे सीरियल देख के आप थकते हैं, लेकिन जहां बात आती है गौतम बुद्ध की, रामायण की, तो पब्लिक कभी नहीं थकती। तो ऐसे एक महान किरदार गगन मलिक इस वक्त हमारे साथ है। जी हिंदी में रामायण में राम का रोल भी निभाए थे, तो पदयात्रा करते हुए मन्नाखेड़ी के रेकोड़ी के माउंट पर पहुंचे। तो सर पहले मैं आपसे पूछूंगी, तो आपका जो सीरियल का किरदार है, कितने सीरियल में आपने काम किया या फिर मूवी हो, राजकुमार सिद्धार्थ का वो रोल भी आपने प्ले किया है, तो करियर की शुरुआत और जो पदयात्रा आपने किया है। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर मैं अपने बारे में बात कहूँ तो मेरे जीवन का जो करियर है वो एक एज अ क्रिकेटर शुरू हुआ था, और फिर मैं मॉडलिंग की दुनिया में आया, और मॉडलिंग से फिर एक्टिंग की दुनिया में आया। और किरदार तो मैंने बहुत सारे किए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो जी टीवी रामायण का पार्ट था मेरा, जिसमें राम जी का किरदार मैंने निभाया। और उसके बाद एक सीरियल सोनी पर संकट मोचन महाबली हनुमान चला, जो कि 3 साल चला, करीबन 630 उसके एपिसोड थे। उसमें भी राम, कृष्ण और विष्णु का किरदार मैंने निभाया। अयोध्या में भी पिछले 6 साल से जो दीप उत्सव मनाया जाता है, योगी आदित्यनाथ जी मनाते हैं, उसमें भी 6 साल से राम का किरदार निभाने के लिए मैं ही जा रहा हूँ। और बात रही अब भगवान बुद्ध की, तो मैंने एक फिल्म की थी श्री सिद्धार्थ गौतम, श्रीलंका में बनाई गई वो फिल्म। वो आज तक की श्रीलंका की सबसे बड़ी हिट फिल्म है, जिसे यूनाइटेड नेशंस ने बेस्ट बुद्धिस्ट फिल्म का अवार्ड दिया, और बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड दिया गया। ये फिल्म जो है श्रीलंका के अलावा काफ़ी और देशों में भी सारे टेम्पल नेटवर्क में दिखाई, और लोगों ने इसे बहुत सराहा। और वो ही एक समय था जब मैंने पहली बार तैयारी करते हुए भगवान बुद्ध की जीवनी पढ़ी, उनका धम्म पढ़ा, और वहाँ से वो बदलाव शुरू हुआ। वो गगन जो हमेशा से नेम फेम एंड मनी के पीछे भागता था, वो एकदम से बदल गया जब उसने देखा कि सिद्धार्थ, जो कि सबसे उस समय अमीर प्रिंस थे, उन्होंने सारी लग्जरीज छोड़कर, पत्नी को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर, राजपाट सब छोड़कर सबका त्याग किया। और वो किसके लिए किया? हमारे लिए किया, ताकि वो हमें एक ऐसा मार्ग बता सकें जिस पर चलकर हम अपने दुखों से दूर हो सकें, हमें निर्वाण की प्राप्ति हो सके। तो ऐसा माहौल जब मैंने देखा, मैंने पढ़ा, मैंने जाना, तो मैंने सबसे पहले निर्णय लिया कि ये जीने का सबसे सही तरीका यही है, मुझे बौद्ध धर्म को अपनाना होगा। और मैंने 2014 श्रीलंका में सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाया, और उस दिन से मैंने ये निर्णय लिया कि अब मैं बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करूँगा। लोगों को लगता है कि हम अगर सर्टिफिकेट से बुद्धिस्ट हो गए तो हम बुद्धिस्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई कर्तव्य आपके कंधों पर आते हैं, आपकी ड्यूटीज हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि आप बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करें। धम्म का प्रचार प्रसार करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि आप दूसरे लोगों को भी वो रास्ता दिखा रहे हो जिससे वो अपने दुखों से निजात पा सकते हैं। तो ये किरदार ऐसे करते करते आज हम इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि एक्टर से ज़्यादा मुझे अब लोग धम्मदूत कहने लगे हैं, और मुझे सुनकर अच्छा भी लगता है कि ये कार्रवाई हम कर रहे हैं। ये धम्म यात्रा की बात करें, ये हमारी तीसरी धम्म यात्रा है, ये हमारी पहली धम्म यात्रा नहीं है। पहली धम्म यात्रा हमने महाराष्ट्र में निकाली, परभनी से लेकर चैत्यभूमि तक, जिसमें ज़्यादा नहीं कहूँ तो लाखों लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। ये मंजर ये था कि लास्ट दिन मुंबई में 5 लाख लोग उस यात्रा में मौजूद थे। सर अभी आपने कहा कि आपका कर्तव्य है ये करना, तो आप कर रहे हैं, तो अभी मैं आपकी करियर की बात करूं तो आप अपने करियर को ब्रेक लगाएंगे? देखिए, ये करियर, मैंने आपको कहा कि अगर आपने मेरी बात सुनी होगी, वो गगन जो नेम फेम एंड मनी के पीछे भागा करता था, अब वो साइडलाइन है। अब मतलब देखिए, अब ये साइडलाइन में चलेगा या पूरी तरह ब्रेक लगेगा? नहीं, पूरी तरह ब्रेक लग नहीं सकता, क्योंकि मेरी जीवन शैली जो है उसी से चलती है। तो मैं उसे पूरे तरीके से ब्रेक नहीं लगा सकता। बीच बीच में ब्रेक लगाकर प्राथमिकता जो है मैं बुद्धिस्ट कार्यों को दे सकता हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा पैशन है, उसी से मेरी जीवन शैली भी चलती है और उसका यूज करके मैं सही संदेश जो है लोगों तक दे सकता हूँ। मतलब अवेयर भी होंगे, उनको अच्छा मैसेज भी मिलेगा, वो आपके थ्रू जाएगा। हाँ, तो मैं अगर कुछ बोलूँगा तो मुझे लगता है कि लोगों को लगेगा नहीं, थोड़ा सा उसको और सीरियस लेंगे। और क्योंकि मैंने किरदार बहुत सारे भगवानों को जैसे बताया है, मतलब जैसे किरदार आपने निभाया वही मैसेज, मतलब आप खुद अब किरदार के अंदर आप जा चुके हो अभी फिलहाल। नहीं, ये आपको समझना मतलब जैसे ही अभी सिद्धार्थ का जब बात आता है तो उनका रोल आपने किया, फिर अभी मार्गदर्शन आप जनता को वही दे रहे हो। हाँ। कि मतलब क्या क्या मैसेज आपको मिला है, जैसे ही आपको पूरा भी जान चुके हैं आप कैसे करना है, जिंदगी कैसे जीनी है, लोगों को क्या मैसेज देना है। बिल्कुल यही है, ऐसा ही है। लेकिन ये मेरी रियल जिंदगी है, वो रील की जिंदगी है। लेकिन रील की जिंदगी में जब आप ऐसे किरदार करते हो, आपको मिल जाते हैं ऐसे किरदार, तो आप जीवन की सच्चाइयों को भी समझने लगते हो। क्योंकि आप उसकी तैयारी करोगे तो पढ़ोगे तो जानोगे तो फिर आप आपके जीवन में असर आना शुरू हो जाएगा। तो सर अभी मैं आपसे आखिरी बात कहूंगी, अगर राम बन के आप कहोगे तो क्या कहोगे, और सिद्धार्थ बन के आप कहोगे तो क्या कहोगे? देखिए, अगर मैं राम बन के कहूँगा तो राम जी की भी कई बातें ऐसी हैं जो जब वो किरदार निभाते हैं तो अच्छी लगती है, तो सौम्य थे। अगर आपके सीरियल का एक फेमस कुछ भी दो लाइन। देखिए, 2 लाइन्स ऐसे कई बार अब मैं बोल चुका हूँ, इतने टाइम पहले का है। क्या होता है कि मर्यादा, उन्होंने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, बड़े सौम्य थे, सच्चाई की, सत्य की राह पर हमेशा चले। इनफैक्ट जीवन में एक पत्नी की प्रथा भी उन्होंने ही चलाई। पहले तो राजा कई करते थे, लेकिन उन्होंने एक ही शादी की। और क्या कहते हैं, धर्म की राह पर चलना, ये संदेश उनका सबसे स्ट्रांग था कि धर्म की हमेशा जीत होती है और अधर्म की हमेशा हार होती है। तो ये सिचुएशन उन्होंने दिखाई, तो वो एक अच्छा वो है। बट जब आज हम ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हैं तो अलग भी लगता है। अगर आप किरदार में आके कोई बात करते हैं तो राम का टोन अलग होता है, सुर अलग होता है, कृष्ण का अलग होता है, बुद्ध का थोड़ा सा अलग हुआ, लेकिन वो भी शांत स्वभाव का होता है। अगर मैं किसी को बात करता हूँ, सीखे जंगल में तो बहुत सारे पत्थर होंगे, बहुत सारे राक्षस होंगे, तुम्हारा मार्ग बहुत कठिन होगा। जब हमारा टोन है वो बदलता है। सिद्धार्थ का भी बड़ा शांत स्वभाव का, तो उसमें ये मैचिंग थी कि दोनों शांत स्वभाव के। कृष्ण थोड़ा प्लेफुल होता है, तो वो बात अलग होती है। मतलब आपके लिए काफी आसान रहा ये। जब आप सेम किरदार निभाते हैं तो कहीं ना कहीं काफी मिल जाते हैं। बट जीवन की अगर बात करें तो वो मैंने बुद्धिज्म अपनाया है, क्योंकि मुझे बुद्धिज्म बहुत प्रैक्टिकल लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा साइंटिफिक और कोई धर्म नहीं हो सकता। सब कुछ क्लियर है। और सबसे बड़ी बात है, सारे धर्म जो है ज्यादातर बिलीव से शुरू होते हैं कि आप बिलीव कर लो। जहां आप बिलीव कर लेते हैं वहां सोचने समझने की शक्ति खत्म। भाई विश्वास कर ही लिया तो खत्म ही हो गया, उसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचता। तो बुद्धिज्म का मुझे ये बात अच्छा लगा, वो डाउट से शुरू होता है। बुद्ध ने कहा पहले तो आपको डाउट करना तो आपका फर्ज है। आप डाउट करो, एक नहीं 100 बार डाउट करो, जब तक क्लैरिटी ना मिल जाए तब तक डाउट करते रहो, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते। अभी आप रोल में आके सिद्धार्थ बन के क्या कहेंगे हमारे दर्शकों? देखिए, सिद्धार्थ बन के कहना एक अलग चीज है और बुद्ध बन के, मतलब जैसे अगर सिद्धार्थ वाले रोल में मैं यही कहूंगा कि देखिए, जो एक्चुअली में सिद्धार्थ का जो दिमाग था, सिद्धार्थ बन के भी कहिएगा, बौद्ध बन के भी कहिएगा। देखिए, सिद्धार्थ की बात ये है, बुद्ध तो बन के क्या कहूँगा, धर्म की बात थोड़ी सी कर सकते हैं। बुद्ध बन के मैं नहीं, कोई किसकी करना भी नहीं चाहिए, कोई हो भी नहीं सकता ऐसा। मैं एक बुद्धिस्ट बन के बात कर सकता हूँ, बुद्ध बन के जी। तो अगर सिद्धार्थ की बात कहेंगे तो सिद्धार्थ का किरदार हमेशा से शुरू में तो राजकुमार थे, ऐशो आराम था। उनके जीवन में एक ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो सीखा कि ऐसा लगता है कि जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो त्याग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उन्होंने पत्नी का त्याग किया, बच्चे का त्याग किया, सारी लग्जरीज का त्याग किया। जन्मे शिशु को छोड़कर जाना एक बहुत बड़ी बात थी। वो त्याग उन्होंने अपने लिए नहीं किया, त्याग भी पूरी सृष्टि के लिए किया, सबका लिए मार्ग ढूंढने के लिए। तो मुझे लगता है वो त्याग मुझे वहां पर दिखा, वो पीड़ा उन्हें दिखी, तो त्याग के बिना आप कहीं नहीं पहुंच पाते। बुद्धिस्ट होने के नाते मैं ये कहूँगा जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए
आपको जागृत यानी कि माइंडफुल होकर जीना चाहिए, और सेम टाइम पर आपको इम्परमानेंस की सब कुछ अनित्य है इसका ध्यान रखना चाहिए। अब ये 3 बातें आ गई। प्रेजेंट में जीना, जो सबसे बड़ा सत्य है वो यहाँ और अभी जो हो रहा है वही सबसे बड़ा सत्य है। अब पास्ट जो पहले बीत चुका उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते, फ्यूचर आप सोच सकते हो लेकिन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये होगा। तो आम इंसान जो है या तो पास्ट को रो रहा है कि मैंने क्यों किया, और दूसरा उसको चिंता लगी हो मेरे फ्यूचर में क्या होगा। इस चिंता में जो आपके हाथ में जो प्रेजेंट मोमेंट है आप उसको छोड़ दो। तो मुझे लगता है कि वो चिंता छोड़कर प्रेजेंट में जीना चाहिए और अवेयर होकर जीना चाहिए, माइंडफुल होकर जीना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। जब आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप जागे हुए होते हैं, सोए हुए नहीं होते हैं। सारी दुनिया सोई हुई है आज की तारीख में। ये ऐसे जागना नहीं, दिमाग से जागने की बात कर रहा हूँ, चित्त जागा होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो 98% लोग सो रहे हैं। अगर आप जाग के कोई कार्य करेंगे तो आप कभी भी कोई गलत कार्य कर नहीं सकते। अगली बार ऐसे खास मेहमान के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7 पेटर।